हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द इंजीनियर्स क्लासेस पे। कल मैंने आपको परसेंटेज चार्ट पढ़ाया था जिसमें हमने सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 50% है तो 50% को क्या कहेंगे 1/2 कहेंगे, 1/3% को क्या कहेंगे 1/3 कहेंगे। लेकिन हम लोग जो सीरीज़ अभी पढ़ रहे हैं वो सीरीज़ है रेशियो प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात एवं समानुपात का। उस पर कई सारे क्वेश्चंस अभी भी ड्यू थे, पेंडिंग थे, तो उन क्वेश्चंस को आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक फ्लैश कर रहा होगा जो कुछ यूँ है कि the salaries of A, B and C are in the ratio 1:3:4. If the salaries are increased by 5%, 20% and 25% respectively, then the increased salary will be in the ratio. यानी कि A, B और C के जो सैलरी का रेशियो है, जो सैलरी का रेशियो है वो क्या है स्टार्टिंग में 1:3:4। ठीक है, तो इसको करना कैसे है कि सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है ना। मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100, 300 और 400। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि बच्चों 100 से क्यों करते हैं, 10 से क्यों नहीं करते, 1000 से क्यों नहीं करते। तो इजी कैलकुलेशन के लिए होता है, आप इसको जिससे चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से 100 करा रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चन चेंज होगा तो उसके हिसाब से कराएंगे। फिर कहता है कि ए में इंक्रीज हुआ है 5% का उनके सैलरी में, बी के सैलरी में इंक्रीज हुआ है 20% का, और सी के सैलरी में इंक्रीज हुआ है 25% का। ठीक, तो अब ये चीज़ समझने वाली कि 100 का 5% क्या होता है 105, यानी कि 100 में अगर 5 बढ़ गया तो कितना बन गया 105। 300 का 10% 30 होता है। अगर 10% निकालना तो एक जीरो हटा देना, 300 का 10% 30 होगा, तो 20% कितना होगा 30 का दोगुना 60। तो अगर 300 में 60 बढ़ा तो कितना बन गया 360। उसी तरीके से 400 का 25% यानी 1/4 मैंने सिखाया था ना कल कि 25% होता है क्या है 25% होता है 1/4 का 400 जब करेंगे तो कितना बन जाएगा 100। यानी कि 400 में 100 की वृद्धि हो रही है, जब 400 में 100 की वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा 500। ठीक, ये है वो फाइनल रेशियो जिसमें उनका नया सैलरी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को उसको मिनिमाइज करना और सिंप्लीफाई करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि सबके लास्ट में 5 और 0 है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आपका 5 7 ज़ा 35, 2 ज़ा 10 और ये 100। तो जो रेशियो आपके सामने फाइनल आंसर आ गया है वो है 21:72:100। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। अ बॉय हैज फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे इन द रेशियो 1:2:3। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन इज ₹6.50, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक है ना, एक लड़के के पास 1:2:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपये है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, उसको ऐसे करना है कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। तो ये जो डिनोमिनेशन यानी ये जो सिक्के हैं इनका अनुपात कितना कितना दिया हुआ, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। ठीक, तो इसको समझने वाली बात ये है कि अगर कुछ ऐसा हो कि आपको मालूम है कि भाई मेरे एक बैग है, एक बकेट है, बैग है, ठीक है, उस बैग में एक 50 पैसे का सिक्का है, 2 25 पैसे का सिक्का है और 3 10 पैसे का सिक्का है। एक 50 पैसे का, 2 25 पैसे का और 3 10 पैसे का। तो अब ज़रा ये बताइए कि उस बैग का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। अगर एक सिक्का 50 पैसे का है तो कितना बन गया 50 पैसे। ठीक, 2 सिक्का 25 पैसे का है तो 2 × 25 हम कहते हैं 2 सिक्का 25 पैसे का रखा है तो कितना अमाउंट हो गया वो 50 पैसा हो गया। और 3 सिक्का 10 पैसे का है तो वो अमाउंट कितना हो गया 30 पैसा हो गया। ठीक, यानी ओवरऑल उसमें उस बैग में जो अमाउंट है वो कितना है 130 पैसा। ठीक, 130 पैसा। लेकिन एग्जैक्टली में क्या 130 पैसा है, नहीं, एग्जैक्टली में कितना कह रहा है, एग्जैक्टली में कह रहा है 6.50 रुपीज। ठीक, यानी 130 पैसा ना होके असली में अगर इसको पैसे में कन्वर्ट कर ले तो कितना बन जाएगा 650 पैसा।
असली में कितना है 650 पैसा। ठीक, तो यानी 1 पैसा एग्जैक्टली में कितना है, क्योंकि ये तो रेशियो वाला चल रहा है, तो पूरा का पूरा रेशियो में चल रहा है। एग्जैक्टली में कितना है, आप ये देखो, ये इसकी 5 गुने पे है ना, 1 बराबर 5 यूनिट, पैसे से पैसे कट हो गए, 1 बराबर 5 यूनिट। ठीक है, जो रेशियो में 1 है वो 5 यूनिट के बराबर है, तो जो रेशियो में 1 है वो 5 यूनिट के बराबर है, और यही तुम जानना चाह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 50 पैसे का रेशियो कितना है, 1 दिया हुआ है, रेशियो में 1 है, बट एग्जैक्टली में कितना हो जाएगा 5 कॉइन्स। छोटा सी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबा स्टेप नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दे सेव रुपीज 2000 and 1500 रिस्पेक्टिवली देयर एक्सपेंडिचर्स आर। ठीक है, तो इसमें आपको इसके ऑप्शंस भी नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले ये लिख लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो इनकम का रेशियो है, लेट से वो 2 लोग हैं, ए और बी हैं, इनके जो इनकम का रेशियो वो क्या है 5:3, इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो क्या है 9:5, और ये जो सेव करते हैं वो कितना सेव करते हैं 2000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़। ठीक है, तो इसी का मेरा अगर लेक्चर नंबर 2 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 9 3 27, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 9 135 और 5 2 10, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। बट इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ऑप्शन से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, वो पहला ऑप्शन ये नजर आ रहा है कि भाई 6750 3750 है। कोई भी ऑप्शन पिक करके देखते हैं। लेट्स से हम लोग ऑप्शन नंबर पिक करते हैं डी। अगर हमने ऑप्शन नंबर डी पिक किया और हमें जानना चाहता है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे क्या है 9:5, 9:5 है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो ये 9000 है और 5400। ठीक, क्या ये 9:5 है? अगर ये 5000 होता तो सब सारा इधर का जीरो सारा कट जाता और 9:5 आ जाता। तो ये पता चला कि सर ऑप्शन डी तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000। ठीक, जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो क्या पता चला 5 और 3। तो क्या ये 9:5 है? बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या है 6000 और 3600। ठीक, 6000 और 3600। हालांकि ऑप्शन में कॉमा करके दिया हुआ, बट हमें वो कैंसिल करना है, रेशियो निकालना है। इस वजह से मैं इसको जो हूँ रेशियो लगा के कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 25 60 और 12 3 36। ये भी आंसर नहीं आया। तो बट नेचुरल आंसर क्या होगा, बट नेचुरल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कितना है 6750 अनुपात 3750। ठीक, आप लोगों के संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व कुछ ऐसे हो जाएगा कि अब इसको किससे कैंसिल किया जाए, गेस करिए। इसको कैंसिल करते हैं हम लोग 25 से करते हैं। ठीक है, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 17 यानी 175, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा। तो 25 दूना 50 और 175 यानी कितनी बार में जाएगा 7 बार में। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे 25 से कम 25, अब कैरी कितना आया 12 आया, यानी 12 और इसका 5 मिल जाएगा तो 125 बन जाएगा। ठीक है, तो 25 इस बार 25 25 125 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लोग और छोटा, तो ये 3 9 27 और 3 5 15 है। ठीक है, मैं इसको फिर से साइड में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। जो ऑप्शन नंबर ए सॉल्व हुआ वो कुछ ऐसे सॉल्व हुआ कि 6750 था अपन के पास, और क्या था 3750 था, 3750। सबसे पहले 0 से 0 हटाए, फिर उसके बाद 25 से सॉल्व करना शुरू किया, तो 25 दूना 50, 25 7 175। ठीक, फिर 25 से 25 और 25 25 125, फिर कैंसिल किया 3 9 27 3 5 15। तो ये इसका ऑप्शन वाला अप्रोच है। ठीक है,
और इसको आप लोग जो डिटेल्ड मेथड मैंने सिखाया उससे करके कमेंट में इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करोगे, या फिर मतलब उसको करके देखोगे कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है डिटेल में, ठीक है ना। या अगर आप लोग कहते तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5 इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास। ठीक है, एक क्लास है, सॉरी 3 क्लास है, उसमें 2:3:5 के अनुपात में बच्चे हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट की वृद्धि होती है हर क्लास में, और फिर जो नया रेशियो आता है वो 4:5:7 आता है। तो पूछता है कि ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग में हर क्लास में टोटल मिलाकर के कितने बच्चे थे, ठीक है। तो रेशियो लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले रेशियो है 2:3:5। ये क्या है? इनिशियली यानी प्रारंभिक, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। फाइनली क्या हो गया? फाइनली हो गया है 4:5:7। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि 5 3 8 2 10, ठीक, 7 5 12 4 16, रेशियो में कितनी की वृद्धि हुई है? 6 की। रेशियो में कितनी की वृद्धि हुई? 6 की। रियलिटी में जो वृद्धि हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, मैं तो अगर एक क्लास में 20 बच्चा बढ़ रहा है और हर क्लास में सब 20-20 बढ़ रहे हैं, तो 3 क्लास में कितने बढ़ेंगे? 60 बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो में, ये आर फॉर रेशियो है, रेशियो में जो इंक्रीज है वो कितने का है? 6 का। और एग्जैक्टली में जो इंक्रीज है वो कितने का है? 60 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स। और जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में कितने थे, यानी इनिशियली कितने थे? इनिशियली कितने थे? इनिशियली अगर आप रेशियो को ऐड कर लो तो कितना आया था? 10 रेशियो। तो 1 रेशियो 10 होता तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 10 × 10 यानी कि 100 स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास है 6:5 रिस्पेक्टिवली। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है किसी क्लास में? 6:5, ठीक। फिर कहता है 8 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, यानी कि बॉयज जो है कितने बढ़ जाएं? +8 बॉयज बढ़ जाएं, ठीक। और गर्ल्स क्या हो जाए? गर्ल्स घट जाए, गर्ल्स लीव, कितनी गर्ल्स लीव हो जाए? 2 गर्ल्स जो है छोड़ के चले जाएं, ठीक। तो अब जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 11:7। अब जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 11:7। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? जानना चाहता है कि गर्ल्स अब जो है क्लास में कितनी होंगी, ठीक। तो इसको भी जो करने का तरीका है वो ऑप्शन से, और ऑप्शन से ये इमीडिएटली हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग चेक, पहले ऑप्शन से पहले एक चीज समझ लो, ठीक है, कि जो भी आंसर होगा क्या वो 7x के रूप में होगा या नहीं होगा? जो भी आंसर होगा वो क्या वो 7x के रूप में होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये तो रेशियो है, ठीक है, ये तो रेशियो है। जो भी फाइनल आंसर होगा वो 7x के रूप में होगा। जैसे मान लो ये आंसर 70 हो सकता है, 700 हो सकता है, 140 हो सकता है, 14 हो सकता है, यानी जो भी होगा वो 7 का गुणज होगा, 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि 7 का मल्टीपल होगा? अब हम लोग जब ऑप्शन चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 7 का मल्टीपल है। जो पूछ रहा है गर्ल्स का सिचुएशन वो अभी का पूछ रहा है, तो 7 का मल्टीपल के कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे पास? ABCD में से ऑप्शन नंबर A जो 28 है, क्या वो 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल 7 का मल्टीपल है। अब अगर ये आंसर हमारा सही है तो सारी की सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये सही है, समझिएगा बात को, तो अगर 7 का मान 28 है यानी 4 गुणे पे है, ठीक है, 4 गुणे पे है, तो बॉयज अब कितने हैं फिलहाल? 11 चौके 44 बॉयज हैं, ठीक, 11 चौके 44 बॉयज हैं। अगर अभी 44 बॉयज हैं और 8 अगर इसमें से घटा दिया जाए, अगर इस 44 में से 8 घटा दिया जाए, क्योंकि 8 तो बढ़ के आए हैं ना, तो शुरू में बॉयज कितने थे? ये देखो फाइनल वाला है, ठीक है बच्चों, ये फाइनल वाला है। अगर हमको पता करना हो कि शुरू में बच्चे कितने थे तो क्या पता करेंगे? अगर हमें पता करना हो कि शुरू में बच्चे कितने थे तो सीधी बात है, बॉयज अभी 44 हो गए, इसके पहले कितने थे? 8 बढ़ के 44 हुए, तो 44 में अगर 8 घटाएंगे कितना आएगा? 44 में से 8 घटाएंगे आएगा 36, ठीक। 28 अभी गर्ल्स है जो कि 2 बढ़ के हैं, तो 28 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी 28 में से अगर 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 घट के आ गए ना, 28 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये शुरुआत में हाल था, स्टार्टिंग में जो सिचुएशन थी वो क्या थी? ये सिचुएशन थी।
यानी कि 36 बॉयज और 30 गर्ल्स। तो अगर ये हमारा सही है कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसका जो रेशियो वो हमारे गिवन क्वेश्चन के रेशियो से मैच करना चाहिए। 6 6 36 और 6 5 30। क्वेश्चन का रेशियो क्या, 6:5। ये हमारा करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने वो ये है कि 3 फ्रेंड्स डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹45,000 सच दैट वन ऑफ देम takes 1/5 of the total amount and the other two divide the rest of the amount equally among themselves. What is the ratio of the amount taken by one of the friends to the total amount taken by the other two friends? ठीक है, तो यहाँ पे 3 फ्रेंड है, लेट्स से A, B और C। A, B, C में जो अमाउंट बांटा गया है वो बांटा गया है टोटल 45,000 रुपीज। ठीक, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जो रियल वैल्यू होती है वो जरा भी मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि रेशियो क्या होगा, बिकॉज जो हमारा आंसर दिया हुआ वो ऑप्शन जो दिया हुआ वो रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि ए यानी जो पहला फ्रेंड है वो पूरे अमाउंट का 1/5 रख लेता है, ठीक है, पूरे अमाउंट का 1/5 रख लेता है, और बी और सी बाकी को हाफ हाफ में बांट लेते हैं, यानी 1/2 1/2 बांट लेते हैं। तो कुछ ऐसे समझिए कि अगर टोटल अमाउंट 5 है तो 5 में से 5 का जो 1/5 जाएगा वो क्या होगा, 1, वो किसके पास चला गया, पहले फ्रेंड के पास। फिर जो बाकी 2 फ्रेंड बचे उनके पास बटने के लिए डिवीजन के लिए कितना बचा, भाई 5 में से एक ए ले चुका है तो बी और सी के पास कितना बचेगा, 4, ठीक है, जिसमें से 2 बी लेके जाएगा और 2 सी लेके जाएगा। अब जो सवाल में पूछा वो सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो अमाउंट टेकन बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स टू द टोटल अमाउंट टेकन बाय अदर 2 फ्रेंड्स, यानी पहला जो फ्रेंड है उसका रेशियो और बाकी दोनों फ्रेंड्स का रेशियो पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है बेसिकली A:B+C, ठीक, A:B+C। तो A के पास कितना आया 1 और B+C के पास कितना आया मिला के 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लोग इसी के जो कुछ बचे क्वेश्चन है इसको फिनिश करेंगे फटाफट। और एक चीज़ मैं और चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में रिप्लाई करें कि आप लोगों को लाइव क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस की ज़रूरत है तो हम लोग उसको एक डे शेड्यूल करके डिसाइड कर लेंगे कि टाइम क्या रखना है क्या नहीं रखना है। लाइव क्लासेस जब भी होगी मिनिमम 40 to 50 मिनट्स की होगी, तो आप लोग डिसाइड करके इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है।